रामायण में कई मोड़ आते हैं, लेकिन एक अध्याय ऐसा है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। ये कहानी सिर्फ एक राज्य के संकट की नहीं है। ये कहानी है कर्तव्य की, गहरे शोक की और एक ऐसे त्याग की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चलिए अयोध्या के इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जब सब कुछ बिखर गया था। राम प्राण राम, सोचिए, एक सम्राट के ये आखिरी शब्द हैं। अयोध्या के महाराजा दशरथ जो अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राम। बस यही 3 शब्द हमें उस पूरी त्रासदी के दिल में खींच ले जाते हैं जो अयोध्या पर टूटी थी। अब आप सोचेंगे कि राजा दशरथ की मृत्यु सिर्फ राम के बिछड़ने के गम में हुई, पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये मौत सिर्फ बेटे के वियोग का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे थी एक बहुत पुरानी, शायद भुलाई जा चुकी गलती, एक ऐसा कर्म जिसका हिसाब होना बाकी था, और एक श्राप जो सालों से अपना असर दिखाने का इंतजार कर रहा था। जब दशरथ युवा थे तो उनकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक खास कला में माहिर थे, शब्द भेदी बाण। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में भी वो अचूक निशाना लगा सकते थे। ये एक कमाल की, लगभग दैवीय शक्ति थी। पर किसे पता था कि यही असाधारण हुनर एक रात एक बहुत बड़ी, एक भयानक भूल की वजह बन जाएगा। कल्पना कीजिए, घनी अंधेरी रात है, सरयू नदी का किनारा, और राजा दशरथ शिकार के इंतजार में है। तभी उन्हें पानी में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उन्हें लगा कोई जानवर पानी पी रहा है, और उन्होंने आवाज की दिशा में अपना शब्दभेदी बाण चला दिया। लेकिन तीर लगने के बाद जो चीख उठी वो किसी जानवर की नहीं थी, वो एक इंसान की थी। वो श्रवण कुमार थे जो अपने प्यास से अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। एक पल, और उस एक पल की गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। और फिर जो शब्द दशरथ ने सुने वो उनकी जिंदगी भर उनका पीछा करते रहे। श्रवण कुमार के असहाय अंधे माता पिता ने रोते हुए कहा, जिस तरह आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में ऐसे ही मरोगे। वो सिर्फ दुख में कहे गए शब्द नहीं थे, वो एक श्राप था जो अब इतने सालों बाद जब राम वनवास गए हैं सच हो रहा था। तो ये तो थी अतीत की बात। अब वापस आज के उस कठोर सच पर लौटते हैं। अयोध्या में ये सब घट रहा है, और दूसरी तरफ राजकुमार भरत जो इन सबसे अनजान हैं, अपने ननिहाल से लौट रहे हैं। उन्हें क्या पता कि जिस अयोध्या को वो छोड़कर गए थे वो अब मातम और साजिशों का गढ़ बन चुकी है। जब भरत अयोध्या पहुंचे तो उन्हें कुछ बहुत अजीब लगा। अरे, ये वो अयोध्या तो नहीं थी जिसे वो जानते थे। जहां हमेशा उत्सव होता था वहां आज एक अजीब खामोशी थी। सड़कें सूनी, लोग चुप, जैसे पूरे शहर पर किसी ने मातम की चादर डाल दी हो। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और उनके सवालों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं था सिवाय एक भयानक सन्नाटे के। और फिर उन्हें सच पता चला, और सच बताने वाली थी खुद उनकी माँ कैकई। कैकई ने शायद सोचा होगा कि भरत खुश होंगे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए राज सिंहासन सुरक्षित किया है। पर भरत का तो जैसे खून खौल उठा। उन्होंने कहा, माँ, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आपने अपने लालच के लिए पूरे रघुकुल का नाश कर दिया। एक तरफ थी सत्ता की भूख, और दूसरी तरफ था भाई के लिए अटूट प्रेम। जिस सिंहासन के लिए कैकई ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, भरत ने उसे एक पल में ठुकरा दिया। वो भरी राजसभा में खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, मैं सभा के बीच घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ राम हैं और कोई नहीं। सिर्फ ऐलान करके भरत रुके नहीं, उन्होंने अपनी माँ की गलती को सुधारने का बीड़ा उठाया। और अब वो एक मिशन पर निकल पड़े हैं, अपने राजा, अपने भाई राम को वापस लाने के लिए। पूरी सेना, अयोध्या की प्रजा, सब उनके साथ हैं, और मंजिल है चित्रकूट, वो जगह जहां इन बिछड़े हुए भाइयों का महामिलन होने वाला था। जब चित्रकूट के पास राम और लक्ष्मण ने दूर से एक विशाल सेना को आते देखा तो लक्ष्मण का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा, अच्छा, तो अब भरत बची खुची कसर पूरी करने हम पर हमला करने आ रहा है। लेकिन राम बिल्कुल शांत थे। उन्हें अपने भाई पर, भरत के दिल पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे भरत ऐसा सोच भी नहीं सकता। और फिर वो मुलाकात हुई। जैसे ही भरत ने राम को देखा, वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। सारे शक, सारा गुस्सा, सब आंसुओं में बह गया।
भरत खुद को और अपनी माँ को कोस रहे थे और राम उन्हें उठाकर गले लगा रहे थे। ये सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये प्रेम, अपराधबोध और करुणा का एक सैलाब था। भरत की इस हालत ने राम को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ था भाई का प्यार जो कह रहा था अयोध्या लौट चलो, और दूसरी तरफ था पिता को दिया हुआ वचन जिसे निभाना उनका परम धर्म था। तो सवाल ये था, क्या चुना जाए, राज्य या वचन, प्रेम या कर्तव्य? ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था, लेकिन इस असंभव लगने वाली दुविधा का एक ऐसा हल निकला, एक ऐसा रास्ता निकला जिसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक ऐसा समाधान जिसमें प्रेम का भी मान रह गया और धर्म का भी। वहां मौजूद थे मिथिला के राजा जनक, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, धर्म यानी हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य बहुत जरूरी है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम धर्म से भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने भरत को सलाह दी कि वो ये न सोचें कि नियम क्या है, बल्कि ये सोचें कि राम को असल में खुशी किस बात से मिलेगी। राजा जनक की इस बात ने भरत को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने राम से कहा, ठीक है भैया, अगर आप अपने वचन की वजह से नहीं लौट सकते तो मत लौटिए, पर आप अपनी ये चरण पादुका, अपनी खड़ाऊं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखूंगा, और मैं राजा की तरह नहीं बल्कि अयोध्या पर आपके एक सेवक, एक प्रतिनिधि बनकर शासन करूंगा। और इस तरह अयोध्या की सिंहासन पर कोई राजा नहीं बैठा, बैठी राजा की पादुकाएं। ये एक प्रतीक था, सेवा का, समर्पण का। ये दुनिया को दिखा रहा था कि शासन सत्ता से नहीं, त्याग और कर्तव्य से भी चल सकता है। और सुनिए, भरत का त्याग सिर्फ यहीं तक नहीं था। वो वापस राजमहल में रहने भी नहीं गए। उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नाम की जगह पर एक कुटिया बनाई और वहीं से राजकाज संभाला। एक तपस्वी की तरह जीते रहे, जमीन पर सोते रहे, ठीक वैसे ही जैसे उनके भाई राम वन में जी रहे थे। और पूरे 14 साल उन्होंने सिर्फ अपने भाई की वापसी का इंतजार किया। भरत का ये पादुका राज आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सच्चा नेतृत्व आखिर है क्या? क्या ये सत्ता हासिल करना है, सिंहासन पर बैठना है, या फिर उस व्यक्ति की सेवा करना है जो सिंहासन के असली हकदार हैं? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत अधिकार में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण में है।